देखो बेटा, करंट का ये पहला सवाल है। अगस्त 2024 में भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय सीमा शुल्क सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? दो पक्षों के बीच में सीमा शुल्क को लेकर एक समझौता हुआ है, तो भारत ने वो समझौता किस देश के साथ किया है? ऑप्शन आ रहे हैं, न्यूजीलैंड के साथ करा है, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस या फिर मंगोलिया। किस बात को लेकर वो समझौता हुआ है? तो वो समझौता हुआ है सीमा शुल्क सहयोग समझौता, और वो भी दो पक्षों के बीच में हुआ है, जिनमें से एक तो अपना देश भारत है, तो दूसरा देश कौन सा है? चार विकल्प हैं। अभी 2024 में हुआ है, अगस्त के इसी महीने में। ठीक है, ऑप्शन है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस या मंगोलिया। तो वो समझौता हुआ है न्यूजीलैंड के साथ। किस देश के साथ हुआ है? न्यूजीलैंड के साथ। ठीक है, तो एक हेडिंग में हम अपनी बात कर लें, द्विपक्षीय सीमा शुल्क सहयोग समझौता। अब इसके नाम से लग रहा होगा कि ये जो समझौता हुआ है ये किस बात को लेकर हुआ है? सीमा शुल्क को लेकर। अब सवाल ये है कि ये समझौता किस किस के बीच हुआ है, तो कौन कौन से देश इस समझौते में शामिल हैं? तो एक तो अपना देश भारत और दूसरा देश है न्यूजीलैंड। भारत और न्यूजीलैंड के बीच में ये समझौता हुआ है। अब एक सवाल आपसे पूछ लेंगे कि बताइए, ये जो न्यूजीलैंड है, इस न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। अच्छा बताओ, जो न्यूजीलैंड एक देश है, उस देश की मुद्रा क्या है? तो न्यूजीलैंड में भी डॉलर चलता है, ठीक है, लेकिन अमेरिकन डॉलर नहीं है, ये न्यूजीलैंड का डॉलर है, तो इसकी मुद्रा आती है बेटा डॉलर। एक जनरल सवाल आप लोगों से पूछा जाएगा कि देखिए, न्यूजीलैंड में राष्ट्रपति नहीं बनता है, ठीक है, वहाँ प्रधानमंत्री बनते हैं केवल। तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? न्यूजीलैंड में प्रधानमंत्री के पद पर कौन है? तो उनका नाम है क्रिस्टोफर लुक्सन। उनका नाम है बेटा क्रिस्टोफर लुक्सन। पहले नाम सुना होगा जेसिंडा आर्डर्न का नाम, ठीक है, उनकी जगह है ये। अच्छा, एक दो सवाल और बता दो, न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी नाम सुना भी होगा आपने, कीवी। कीवी पक्षी है, कहाँ पाया जाता है? न्यूजीलैंड में। अच्छा, न्यूजीलैंड में एक जनजाति है, हालांकि वो जनजाति ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों जगह पर है, माओरी। तो जनजाति का नाम क्या बेटा? माओरी। माओरी जनजाति का नाम है। ये जो सवाल है ना, जैसे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उस लेवल से ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि अगस्त 2024 में भारत के द्वारा सीमा शुल्क सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, तो ये सीमा शुल्क समझौता किस देश के साथ हुआ था? न्यूजीलैंड के साथ में। अब अभी तुमने नाम सुना होगा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो 3 देशों की यात्रा पर गई थी, जिनमें एक फिजी,
एक देश न्यूजीलैंड और एक देश तिमोर। ठीक है, तो जब वो न्यूजीलैंड में थी तो वहीं पर ये एग्रीमेंट हुआ है, समझौता हुआ है, जिसका नाम है द्विपक्षीय सीमा शुल्क सहयोग समझौता। करेक्ट। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में क्या लिखा हुआ है। अगले सवाल में कह रहे थे हमसे कि प्रथम, देखो ये प्रथम लिखा हुआ है, पहला बिमस्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ। ये बिमस्टेक शिखर सम्मेलन नहीं है, मैं आपको बता दूं। ये जो बिमस्टेक एक संगठन है, उस संगठन का ये कैसा व्यापार शिखर सम्मेलन है, और ये पहला है। और तुमने देखा होगा कि जहाँ शब्द पहला लिखा गया वो एग्जाम में आता है। तो पहला बिमस्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन, इस आप ये ना समझें कि बिमस्टेक का पहला शिखर सम्मेलन है, ये नहीं। बिमस्टेक में क्या है, कई तरीके के सम्मेलन होते हैं, तो उनमें से पहला सम्मेलन स्टार्ट हुआ है, पहली बार स्टार्ट हुआ है, उसे कहते हैं व्यापार शिखर सम्मेलन। तो पहला बिमस्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ है। ऑप्शन है बांग्लादेश, भारत, भूटान या नेपाल। पहला एग्रीमेंट है व्यापार का, पहला समझौता है, कहाँ हुआ है। तो बांग्लादेश, भारत, भूटान या फिर नेपाल। तो याद रखें वो हुआ है शिखर सम्मेलन कहाँ, भारत में। भारत में हुआ है। याद रखें, इसे आप ऐसे लिख लें, पहला बिमस्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन। अब देखो ये इम्पोर्टेंट सवाल है, एसएससी जैसे एग्ज़ाम इन सवालों को उठा लेंगे। पीसीएस लेवल पर पहला इसलिए इम्पोर्टेंट है। अब देखो पहला सवाल तो ये है कि ये शिखर सम्मेलन व्यापार वाला है और पहली बार हुआ है, तो इस शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है। तो इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली में, और आप सब जानते हैं कि नई दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी है। भारत के नई दिल्ली में हुआ। भारत में पूछने लगे कि बताओ पहला बिमस्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, कहाँ हुआ है, तो दिल्ली में। और इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने करा था। ठीक है, तो उद्घाटन करा था हमारे जो विदेश मंत्री हैं, नाम क्या उनका, एस जयशंकर। तो एस जयशंकर ने इसका उद्घाटन करा था। अब थोड़ी सी बात यहाँ से समझ लीजिए, ये जो बिमस्टेक लिखा गया है, ऐसे लिखा जाता बिमस्टेक, है ना, BIMSTEC। पूरा नाम क्या होता बिमस्टेक का। बी से तो बनता है बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी से लगे हुए। आई से बनता है इनिशिएटिव, एम से बनता है मल्टी सेक्टरल, एम से मल्टी, एस से सेक्टोरल, टी से टेक्निक या टेक्निकल, एंड ई से बनता है इकोनॉमिक, सी से बनता कोऑपरेशन। ये बिमस्टेक है।
देखिए बिमस्टेक की स्थापना कब हुई थी, कोई बताएगा? बिमस्टेक कब बना था? तो 1997 में। अच्छा, जो बिमस्टेक है उसका मुख्यालय कहाँ है? भाई बिमस्टेक का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है ढाका में। और ढाका किसकी राजधानी है? बांग्लादेश की। कौन कौन से देश इसके सदस्य हैं? इसमें सदस्य देश कौन कौन से हैं भैया? तो देखिए बिमस्टेक में बंगाल की खाड़ी से लगे हुए कुछ देश, जिनमें पहला भारत, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा म्यांमार, चौथा श्रीलंका, पांचवा नेपाल, छठा भूटान, सातवां थाईलैंड। तो बिमस्टेक में कितने देश शामिल हैं? बिमस्टेक के कितने देश शामिल हैं बोलो? तो भारत 1, बांग्लादेश 2, म्यांमार 3, श्रीलंका 4, नेपाल 5, भूटान 6 और थाईलैंड 7 देशों का समूह है। इसको मिलाकर बिमस्टेक कहते हैं। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। और इसी संगठन का, ये तो मैंने आपको एक्स्ट्रा जानकारी दे दी बिमस्टेक के बारे में। करंट का सवाल तो इतना है कि पहला बिमस्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। चूँकि पहला है इसलिए इम्पोर्टेंट है, और नई दिल्ली में हुआ है। और उद्घाटन इसका किसने करा है? तो जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने करा है। और अभी हुआ ये 6 अगस्त में, ठीक है, अगस्त 2024 में ये सम्मेलन हुआ है, जिसका नाम है बिमस्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन। ये पहला हुआ है, ये पहला शिखर सम्मेलन है। तो ये भी सवाल इम्पोर्टेंट बन जाएगा। पीसीएस लेवल पे भी ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, खूब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें। तो सवाल नंबर तीसरा क्या है? तीसरा सवाल है अपना, तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ भैया कि 14वीं भारत वियतनाम रक्षा वार्ता का आयोजन कहाँ हुआ? तो भारत और वियतनाम के बीच में, भारत और एक देश है वियतनाम के बीच में एक रक्षा वार्ता हुई है। कौन से नंबर की है वो? कह रहे हैं वो रक्षा वार्ता कहाँ हुई है? पुणे में हुई है, हनोई में हुई है, नई दिल्ली में हुई है, या लखनऊ में हुई है? दो देश हैं भारत और वियतनाम, उनके बीच में एक रक्षा वार्ता हुई है। और ये रक्षा वार्ता कहाँ हुई है? और ये 14वें नंबर की है, इसको भी याद रखें। कौन से नंबर की है ये? 14वें नंबर की है बेटा। तो देखिए पुणे है, हनोई है, नई दिल्ली है और लखनऊ है। तो इसका, इस वार्ता का जो सम्मेलन हुआ था, मतलब वार्ता हुई थी, वो कहाँ हुई थी? तो वो वार्ता भी हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली में हुई है। इसे ऐसे लिख देंगे एक हेडिंग में, छोटी सी बात। देखिए 14वीं भारत वियतनाम रक्षा वार्ता। कभी कभी वो नंबर पूछ लेते हैं कि 2024 में भारत और वियतनाम के बीच में एक डिफेंस समिट हुई थी, रक्षा वार्ता हुई थी। कौन से नंबर की थी वो? तो 14वें नंबर की थी। और ये वार्ता कहाँ हुई है भैया? तो ये जो वार्ता हुई है ना, रक्षा वार्ता, ये कहाँ हुई है?
तो स्थान है नई दिल्ली। स्थान नई दिल्ली में ये वार्ता हुई है। किन किन दो देशों के बीच में हुई है? भारत और वियतनाम। अब आपको पता होगा ये जो वियतनाम है, इस वियतनाम की कैपिटल क्या है? वियतनाम की राजधानी हनोई। जब भी कोई देश आवे उसकी राजधानी जरूर पढ़ें, तो राजधानी है हनोई। अच्छा, एक चीज़ और पढ़ें, वियतनाम की मुद्रा। वियतनाम की मुद्रा क्या है? तो उसे कहते हैं बेटा डोंग। वियतनामी डोंग कहते हैं, वियतनामी डोंग कहते हैं उसको। तो 14वीं भारत और वियतनाम के बीच की रक्षा वार्ता का आयोजन कहाँ हुआ? बोलो, नई दिल्ली में। अच्छा, चूँकि रक्षा वार्ता है तो इस वार्ता में भारत की तरफ से हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने हिस्सा लिया होगा। और भारत के डिफेंस मिनिस्टर कौन है इस समय? राजनाथ सिंह। ठीक है, चलिए देखो, इसके बाद में सवाल नंबर 4, भारत और किस देश के सहयोग से लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत विकसित किया जाएगा? बहुत अच्छा सवाल है। एसएससी ऐसे सवालों को मालूम करती है, कंफ्यूज करते हैं सवाल। भारत का एक राज्य है गुजरात। गुजरात में एक जगह है लोथल। आपको पता होगा लोथल इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक स्थल है लोथल, गुजरात में। उसी के पास, मतलब वहीं पर भारत और किस देश के बीच में, हाँ, क्या बनाया जाएगा? बनाया जाएगा राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर। परिसर मतलब एक एरिया। भारत का जो समुद्री विरासत है, हाँ, उसकी झलकियाँ लगाई जाएंगी, उनकी फ़ोटो वोटो वगैरह लगाई जाएंगी। तो ये किस देश के सहयोग से भारत करेगा? ताइवान, फिलीपींस, वियतनाम या इंडोनेशिया। ठीक है, तो ये प्रोग्राम भारत किसकी मदद से करेगा? तो भैया देश का नाम वियतनाम, अभी बताया था, जिसकी राजधानी क्या है? हनोई, और मुद्रा क्या है? डोंग। ठीक है, तो एक हेडिंग बना लो और हेडिंग का नाम हो जाएगा राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बनाया जाएगा। ये परिसर किस राज्य में बनेगा? तो अभी मैंने बताया था राज्य में बनेगा गुजरात में। गुजरात में भी कहाँ बनाया जाएगा? तो लोथल में। आपको पता होगा कि लोथल इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक स्थल है, वहाँ पर गोदीबाड़ा भी मिला था। ठीक है, लोथल में ही गोदीबाड़ा मिला था, डाकयार्ड जिसको कहते हैं। और किसके सहयोग से बनाया जाएगा? तो ये सहयोग है दो देशों का। एक देश हमारा भारत है इसमें शामिल, और एक हो जाएगा वियतनाम। और अभी मैंने बताया था वियतनाम की जो राजधानी है उसका नाम है हनोई, और वियतनाम की मुद्रा का नाम है कौन सी? बोलो, डोंग। वियतनाम की करेंसी क्या है? डोंग है। ठीक है, पहले बता दिया है, रिवीजन हो जाएगा बस। ये छोटे छोटे पार्ट हैं और एसएससी इन्हीं सवालों को कुरेद के लाती है। और फिर हमें लगता है कि ये सवाल कहाँ से आ गए, ये सवाल तो हमने कहीं पढ़े भी नहीं है ऐसे। तो भैया देखिए क्या होता, करंट इसी का नाम है। वो परंपरागत चीज़ें नहीं आती जो सबको पता चल गई हैं। एग्जामिनर उन्हीं चीज़ों को उठा कर रखता है जो सबको ना पता हो। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलें। तो कह रहे हैं विश्व धरोहर समिति की 46वीं बैठक का आयोजन किस देश में हुआ है? विश्व धरोहर समिति की 46वीं बैठक का आयोजन हुआ है किस देश में? 4 ऑप्शन है, चीन में, अजरबैजान में, कह रहे हैं फ्रांस में, भारत में। विश्व धरोहर समिति की 46वीं बैठक कहाँ हुई है? विश्व धरोहर समिति की 46वीं बैठक कहाँ हुई है?
तो चीन, अजरबैजान, फ्रांस और भारत, तो ये बैठक हुई है बेटा कहाँ? भारत में। और भारत ने पहली बार इस बैठक को किया है अपने यहाँ। विश्व धरोहर समिति की ये भारत में पहली बैठक है। इससे पहले भारत में विश्व धरोहर समिति की कोई भी बैठक नहीं हुई है। तो सवाल और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता। करेक्ट। एक हेडिंग बना दें, विश्व धरोहर समिति की 46वीं बैठक। विश्व धरोहर समिति की 46वीं बैठक। देखिए, जो विश्व धरोहर समिति की 46वीं बैठक है उसका आयोजन, ये जो आयोजन हुआ है बेटा, ये आयोजन हुआ है 21 से 31 जुलाई 2024 को। 21 से 31 जुलाई 2024 को कहाँ इसका आयोजन हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है, हाँ, भारत मंडपम में। स्थान कौन सा है? बोलो, भारत मंडपम। ये वही जगह है जहाँ फाइनल बैठक हुई थी G20 की, ठीक है। और ये भारत मंडपम कहाँ है? नई दिल्ली में, है ना। अब सवाल पूछेगा, मान लो इसमें पूछ लिया देश का नाम, तो भैया देश कौन सा हो जाएगा? भारत। और जैसे मैंने बताया है, भारत में पहली बार ये हुआ है, तो इसलिए सवाल की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाती है, सवाल का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है बेटा, कि भारत में पहली मर्तबा, पहली बार, भारत में पहली बार विश्व धरोहर समिति की कोई बैठक हुई है। भारत में पहली बार हुई है, और जब भारत में कोई बैठक पहली बार होती है तो इसका इम्पोर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। उद्घाटन इस बैठक का किसने करा था? तो इस बैठक का उद्घाटन करा था इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक का उद्घाटन करा था, ठीक है। और एक, चूँकि याद रखना, आपको पता होगा ये यूनेस्को के अंडर में आती है विश्व धरोहर समिति, बोलो। तो भारत में यूनेस्को के कितने स्थल हो गए हैं? पहले कितने थे? 42। एक स्थल और जुड़ गया है, असम का। नॉर्थ ईस्ट का पहला स्थल है, हालांकि बाद में बताएंगे हम, ठीक है। पहला स्थल जुड़ा है असम का। और याद रखो, विश्व धरोहर स्थल की सूची में भारत का नंबर पूरी दुनिया में 6ठा हो गया है। कौन सा? ये सवाल भी आ सकता है SSC जैसे एग्जामों में, कि विश्व धरोहर स्थल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो कौन सा हो गया स्थान? 6ठा। इम्पोर्टेंट है। पहली बात तो ये नोट करें, विश्व धरोहर स्थलों की दृष्टि से विश्व धरोहर स्थलों की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कौन सा हो गया है? 6, 6ठा नंबर। भारत का नंबर पूछ सकते हैं, याद रख लें। और दूसरी बात नोट करके इसी सवाल में ये और लिख लेना है, भारत का 43वां स्थल, भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल, भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल बन गया है। उसका नाम है मैईदाम, मैईदाम या मोईदाम। मोईदाम जो है वो भारत का 43वां
स्थल बन गया है और 2024 में मोईदाम को जो है विश्व धरोहर स्थल घोषित करा है। ये कब शामिल हुआ है? 2024 में। अभी तो भारत में कितने विश्व धरोहर स्थल हो गए हैं? 43। ये मोईदाम जो है लेटेस्ट है, कहाँ का है? कहाँ का है? असम का। ये ज़रूर याद रखें, पहले तो ये याद रखें कि भारत में विश्व धरोहर समिति की पहली बार बैठक हुई है, वो 46वीं बैठक है। कहाँ हुई है? भारत मंडपम, मतलब नई दिल्ली में। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका उद्घाटन करा और विश्व धरोहर स्थलों के मामले में भारत का दुनिया में 6ठा नंबर हो गया है। और मोईदाम जो है वो भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल बना है। कहाँ का है? और ये कहा जाता है उत्तर पूर्वी भारत का ये पहला स्थल है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला भारत का पहला स्थल कौन सा था? पहला स्थल कौन सा था? यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला भारत का पहला स्थल कौन सा था? जो बच्चे ऑनलाइन हैं वो कमेंट करके जवाब बताएं भारत का पहला स्थल जो यूनेस्को में शामिल हुआ। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखो। कह रहे हैं कि 2034 में शीतकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? बात कब की है? 2034 की। 2034 में शीतकालीन ओलंपिक होंगे और उनके ख़त्म होने के बाद में शीतकालीन पैरा ओलंपिक होंगे। जहाँ पर ओलंपिक होते हैं वहीं पर उनके पैरा ओलंपिक होते हैं। तो कह रहे हैं कौन सा देश करेगा? चीन करेगा, रूस करेगा, USA करेगा, अमेरिका मतलब, और या फिर कनाडा करेगा। ठीक है, बहुत शानदार सवाल है। कोई भी सवाल ऐसा नहीं है जो एग्जामिनर मतलब जो एग्जाम में आने लायक ना हो। हर इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो वो देश कौन सा है जो मेज़बानी करेगा? USA, अमेरिका करेगा। ठीक है, देखिए शीतकालीन ओलंपिक व पैरा ओलंपिक देखो SSC क्या है? SSC दिमाग से खेलती है, दिमाग के खिलाड़ी हैं SSC के, और वो बड़ी विचित्र सी बात पूछती है। ठीक है, देखिए जो शीतकालीन ओलंपिक हैं सबसे पहले कब हुए थे? पहली बार पहले शीतकालीन ओलंपिक कब हुए थे? सबसे पहली बार शीतकालीन ओलंपिक कब हुए थे? 1924 में। तो पहले शीतकालीन ओलंपिक हुए थे 1924 में। कहाँ हुए थे? शैमोनिक्स एक शहर है, सैमोनिक्स में हुए थे। और ये सैमोनिक्स जो है वो फ्रांस का है। कहाँ का है? फ्रांस का। हर 4 साल के अंतराल पर होते हैं। पिछली बार 2022 में हुए थे चीन में। ठीक है, अब जो होंगे 2026 में वो ओलंपिक होंगे शीतकालीन 25वें नंबर के। 25वें होंगे 2026 में। कहाँ होंगे? आपको पता भी होगा, मिलान व कार्टिना। मिलान जो है और कार्टिना शहर जो है वो इटली के हैं। ओलंपिक के 2 साल बाद पैरा ओलंपिक शीतकालीन ओलंपिक होते हैं। तो 24 में ओलंपिक हुए, इस बार 2 साल जोड़ दो 2026 में। शीतकालीन ओलंपिक के 2 साल बाद फिर ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होंगे। अच्छा, 26 में कहाँ होंगे? 26 में होंगे 2030 में, और ये ओपन हो गया है। ये भी ये होंगे भैया 29 में
नाइस व फ्रेंच आल्प्स, और ये देश का नाम आ जाएगा बेटा फ्रांस। ये भी कंफर्म कर लेगा 2026 में कहाँ होंगे, 2030 में कहाँ होंगे। आगामी खेल प्रतियोगिताएं एग्जामिनर मालूम करता है। ये जो 27वें नंबर के हैं ये होंगे 2034 में, और ये 2034 में कहाँ होंगे, तो ये होंगे यूटा में। इसे यूटा भी कहते हैं और इसको हम बोलते हैं साल्ट लेक सिटी। साल्ट लेक सिटी, और ये साल्ट लेक सिटी मतलब यूटा जो है वो कहाँ का है, यूटा या साल्ट लेक सिटी कहाँ का है, यूएसए का। यहाँ पर होंगे। और इस बारे में 2034 के बारे में निर्णय कब हुआ है, ये निर्णय कब हुआ है, तो आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी ओलंपिक कमेटी है, उसकी एक बैठक हुई थी अभी पेरिस में 142वीं। और ये सवाल एसएससी ने पिछली बार भी पूछा था, ठीक है। हाँ, जब भी कोई ओलंपिक हुए हैं उनमें जो सेशन बने हैं और जो अगला निर्णय है वो पूछा है एसएससी ने, कंपलसरी आने वाला सवाल है ये। कौन सी बैठक में निर्णय लिया गया है ये, तो ये निर्णय लिया गया भैया पेरिस में आईओसी की 142वीं बैठक में। अब ये भी सुन लो, आईओसी की 142वीं बैठक कहाँ हुई है, पेरिस में। 142वां सत्र कहाँ हुआ है आईओसी का, पेरिस में। और इस 142वें सत्र में क्या डिसीजन लिया गया है, डिसीजन ये लिया गया है कि 2034 में शीतकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक कहाँ कराए जाएंगे, साल्ट लेक सिटी में कराए जाएंगे। और ये साल्ट लेक सिटी जो है वो कहाँ का है, अमेरिका का। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। ओलंपिक ख़त्म हुए हैं, पैरा ओलंपिक स्टार्ट हो रहे हैं वहाँ पर, और हो सकता है कि हम ओलंपिक और पैरा ओलंपिक पढ़ के जामें और एसएससी वाले पूछ लें शीतकालीन ओलंपिक को। ऐसा होता है बहुत बार, तो अच्छा एक सवाल है, पूछा जा सकता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये कह रहे हैं कि 24वां संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है। एससीओ कहते हैं ना, संघाई सहयोग संगठन का 24वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है, कजाकिस्तान में, भारत में, चीन में, रूस में। संघाई सहयोग संगठन की हर साल मीटिंग होती है, तो 2024 में ये सम्मेलन कहाँ हुआ है, ठीक है। तो ये सम्मेलन हुआ बेटा कजाकिस्तान में, और कजाकिस्तान की जो कैपिटल है उसका नाम क्या है, बोलो, अस्ताना। तो देखिए एक हेडिंग बना लो, 24वां संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन। बस इतना याद रखना है कि इसका आयोजन कहाँ हुआ है। तो इसका आयोजन हुआ है बेटा, कहाँ हुआ है, अस्ताना में। और अस्ताना जो है वो कहाँ की राजधानी है, बोलो, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में एससीओ का शिखर सम्मेलन हुआ है। अच्छा सवाल ये है कि ये सम्मेलन जो हुआ ना अभी हुआ है 6 जुलाई को, तो जुलाई 2024 में हुआ है, 2024 में हुआ, जुलाई में अभी हुआ है, ठीक है। अब सवाल ये आएगा कि इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है। भारत का प्रतिनिधित्व किसने करा है, भारत की तरफ से कौन गया है। तो भारत की तरफ से गया है कौन, हमारे विदेश मंत्री गए हैं, उनका नाम है एस जयशंकर। एस जयशंकर गए हैं।
इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा नहीं लिया है। ठीक है, उसका भी एक कारण बताया जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं गए। देखो, इस संगठन में ज़्यादातर वो देश शामिल हैं जो पश्चिमी दुनिया के विरोधी हैं, जैसे कि रसिया, जैसे कि चाइना, ठीक है, मिडिल ईस्ट के देश कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सब इसमें है। और ये जितनी भी कंट्री हैं ये पश्चिमी दुनिया के देशों के खिलाफ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में नहीं गए क्योंकि प्रधानमंत्री का जाना, देखिए, प्रेजेंटेशन देनी थी, एस जयशंकर चले गए। कुछ लोग बताते हैं कि वो क्यों नहीं गए हैं, वो इसी वजह से भी नहीं गए कि ये जो संगठन है संघाई सहयोग संगठन, ये ज़्यादातर पश्चिमी विरोधी संगठन है। और पश्चिम में कौन है? अमेरिका। और हम नहीं चाहते कि हमारी दुश्मनी किसी से हो। हम नहीं चाहते कि हम रसिया के खिलाफ रहें, या फिर हम नहीं चाहते हम अमेरिका के खिलाफ हों। इस वजह से भारतीय प्रधानमंत्री ने इसमें शिरकत नहीं करी है। ठीक है, तो याद रखना, जो संघाई सहयोग संगठन हुआ है 24वां, इसकी बैठक में भारत की तरफ से कौन गए हैं? तो कौन गए भैया? एस जयशंकर। और ये कौन है? ये कौन है? भारत के विदेश मंत्री। अगला सवाल है, आने लायक सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए, सवाल ये कह रहे हैं, पेपर में आएगा, इम्पोर्टेंट सवाल है। ये कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का 10वां पूर्ण सदस्य बना है? संघाई सहयोग संगठन का 10वां सदस्य देश कौन सा बना है? 4 ऑप्शन है। फिनलैंड बना है, ईरान बना है, इराक बना है, बेलारूस बना है। और पेपर में आएगा सवाल, ये लिख लीजिए, कंपलसरी आना है। ठीक है, इन 10 सवालों में हर सवाल इम्पोर्टेंट है, हर सवाल एक से एक बड़ा दावेदार है, एग्ज़ाम में आने लायक मजबूत है हर सवाल। ठीक है, तो कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का 10वां मेंबर बना है? तो भैया वो 10वां मेंबर बना है बेलारूस। देखो, बेलारूस 10वां मेंबर बना है। तो जो संघाई सहयोग संगठन है, देखिए, संघाई सहयोग संगठन, संघाई सहयोग संगठन, ये पुलिस में भी आने लायक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। संघाई सहयोग संगठन, आपने नाम सुना होगा, इसी को तो एससीओ कहते हैं, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। संघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी? संघाई सहयोग संगठन की स्थापना, तो बेटा संघाई सहयोग संगठन की स्थापना हुई थी सन 2001 में। बताओ, संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग। संघाई में नहीं है, चीन की राजधानी बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। एक बड़ा अच्छा सवाल बनेगा, इसमें कुल कितने देश हैं? तो पहला देश थे 8 और अब हो गए हैं 10। अब 10 देश कौन कौन से हैं? देखिए, इस संगठन में एक देश है चीन, एक देश है रूस, एक देश है भारत, एक देश है पाकिस्तान, एक देश है कजाकिस्तान, देखो, ये जो मिडिल ईस्ट के देश हैं इनकी राजधानी मुद्रा भी आ जाती है। तो जो चीन है, चीन की राजधानी तो बीजिंग है, ये भी नोट कर लें। और चीन की मुद्रा क्या है? रेनमिनबी। बेटा, रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। और रूस की मुद्रा क्या है? रूबल। भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली।
और भारतीय करेंसी का नाम है रुपया। और मैं आपको बता दूं, भारत एससीओ का मेंबर कब बना था? संघाई सहयोग संगठन में भारत कब पहुंचा था? तो भारत 2017 में एससीओ का मेंबर बना था। भारत संघाई सहयोग संगठन का मेंबर कब बना था? 2017 में भारत और पाकिस्तान दोनों बने थे। ठीक है। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। और पाकिस्तान की मुद्रा भी रुपया है। कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? अस्ताना। और कजाकिस्तान की जो करेंसी है वो है तेंगे। याद रखें, मैंने बताया है कि कितने मुल्क हो गए हैं इसमें, 10 हो गए हैं, 5 ये हो गए। एक देश का नाम है ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान एक देश है बेटा, उसका नाम है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान एक देश है जो इसी का मेंबर है, हाँ, उसका नाम है किर्गिस्तान। और बेटा एक देश बना ईरान। एक देश बना है क्या? ईरान। और अभी 10वां देश कौन सा बना है? बेलारूस। अब इनके बारे में भी देख लें भाई। जो ताजिकिस्तान है उसकी राजधानी क्या है? ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे। राजधानी क्या है? दुशांबे। और मुद्रा क्या है? शोमोनी। उज्बेकिस्तान की राजधानी तो पता होगी आपको, ताशकंद। और यहाँ की जो करेंसी है वो है सोम। किर्गिस्तान की राजधानी बेटा बिश्केक। और यहाँ की जो मुद्रा है, हाँ, यहाँ की मुद्रा का नाम है सोम। ईरान की राजधानी तो पता होगा, तेहरान। और यहाँ की जो करेंसी है वो है रियाल, ईरानी रियाल। और देखो बेलारूस की राजधानी क्या है? मिन्स्क। और वहाँ की मुद्रा का नाम है रूबल। देखो रसिया में भी रूबल चलता है और बेलारूस में भी रूबल चलता है। और इम्पोर्टेंट सवाल क्या बनेगा? इम्पोर्टेंट सवाल ये बनेगा कि जो संघाई सहयोग संगठन है, ईरान 9वां देश बना था। और ईरान बना था कब? 2023 में, पिछले साल। और बेटा 10वां देश जो बना है वो बेलारूस बना है, और वो बना बेटा 2024 में। इम्पोर्टेंट सवाल है, तो याद रखें। एक लाइन में तो ऐसे याद रखेंगे कि संघाई सहयोग संगठन में कितने देश हो गए हैं? अब 10 हो गए हैं। और 10वां देश कौन सा बना है? संघाई सहयोग संगठन का 10वां देश बेलारूस। ठीक है। 2024 में 10वां देश कौन सा बना है? बेलारूस बना है 10वां देश। संघाई सहयोग संगठन का 10वां देश कौन सा बना है? तो वो बना बेटा बेलारूस। ठीक है। इम्पोर्टेंट सवाल है, कोई भी सवाल ऐसा नहीं है जो एग्जाम में आए ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि 2024-25 के लिए एससीओ की पर्यटन व सांस्कृतिक राजधानी किसे बनाया गया है? संघाई सहयोग संगठन की पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी 2024 और 25 के लिए किसको घोषित कर दिया गया है? वाराणसी को, अलमाटी को, हाँ, किंगदाओ को, या फिर मिन्स्क को? कौन सा है भाई? तो देखो, संघाई सहयोग संगठन को एससीओ भी कहते हैं। एससीओ की पर्यटन व सांस्कृतिक राजधानी, एससीओ की जो राजधानी बनी
देखो, सबसे पहले राजधानी बनी थी वाराणसी। एससीओ की पहली सांस्कृतिक पर्यटन राजधानी कौन सी बनी थी? वाराणसी बनी थी। कब बनी थी? 2022-23 के लिए। तो पहले वाराणसी को बनाया गया था, और वाराणसी भारत में है। भारत के शहर वाराणसी को एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी बनाया गया। कब बनाया गया बेटा? 2022-23 के लिए, 2022-23 के लिए। उसके बाद आपने पढ़ा होगा कि उसके बाद अलमाटी को बनाया गया, अलमाटी को बनाया गया। और बेटा ये जो अलमाटी है ये कजाकिस्तान का है। किसका है? कजाकिस्तान का अलमाटी। और ये बना था 2023 और 24 के लिए। और अब जो नया वाला घोषित हुआ है, अब जो नया शहर घोषित हुआ है सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में, उसका नाम है बेटा किंगदाल। हाँ, किंगदाओ। ये किंगदाओ को बनाया गया है। और ये किंगदाओ कहाँ का है? ये किंगदाओ चीन का है। और ये 2024-25 के लिए सांस्कृतिक राजधानी के रूप में काम करेगा अब। ठीक है, तो संघाई सहयोग संगठन की ये तीसरी राजधानी है। संघाई सहयोग संगठन की तीसरी पर्यटन व सांस्कृतिक राजधानी है किंगदाओ। कहाँ का? चीन का। दूसरी कौन सी थी? अलमाटी। कहाँ का था? बोलो, कजाकिस्तान का। और पहली कौन सी थी? वाराणसी। और वो कहाँ का था? भारत का। ठीक है, तीनों इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी मालूम कर लेगा। ठीक है, आगे आने वाले पेपर्स के लिए एक और सवाल है, 10वां और आखिरी सवाल है आज का। 25वां संघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? एक बताओ तुम मुझे, ध्यान से सुनो। 2022-23 में वाराणसी को राजधानी बनाया गया और भारत ने मेज़बानी करी। 2023 की बात है। 24 में अलमाटी को बनाया गया और मेज़बानी कजाकिस्तान ने करी। अभी मैंने बताया था, पहला सवाल आज का यही था संघाई सहयोग संगठन का कि 24वां शिखर सम्मेलन कजाकिस्तान में हुआ है। अब 25वां कहाँ होगा भाई? सांस्कृतिक राजधानी भी उसी देश के शहर को घोषित किया जाएगा जहाँ आगामी सम्मेलन होगा। तो कहाँ होगा बताओ? चीन में होने जा रहा है। तो बस इसको ऐसे याद रख लो, इसको ऐसे याद रख लो कि संघाई सहयोग संगठन 2025 में इसका शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? तो वो होगा बेटा चीन में। ठीक है, चलिए 10 सवाल इंपॉर्टेंट थे, एसएससी और तमाम एग्जामों में पूछे जाने लायक हैं। चलो भैया।